हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सभी पूर्व सैनिकों के लिए, सभी पेंशनर्स के लिए और सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। दोस्तों, अब 2024 में नया जो पेंशन में बढ़ोतरी होगी वो नए फॉर्मूले के थ्रू होगी, जो कि अभी तक जिसके बारे में कहा जा रहा है कि नया फॉर्मूला है, उसको कहते हैं AYKROYD। अगर AYKROYD से जो है आपका जो पेंशन निर्धारित होगा, आपकी जो सैलरी निर्धारित होगी, तो अभी जो है आपकी सैलरी का क्या स्टेटस होगा, अभी आपकी पेंशन का क्या स्टेटस होगा। क्योंकि दोस्तों अभी 8वें वेतन आयोग पर भी हम बात करेंगे कि 8वें वेतन आयोग पर अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है, और जो 8वें वेतन आयोग से लोगों की उम्मीद है उसको लेकर अभी सरकार की तरफ से क्या अपडेट चल रहा है। साथ ही साथ दोस्तों जो है हम बात करेंगे जो DA 50% हो गया है, अब DA 50% और ये जो नया फॉर्मूला है AYKROYD, इससे जो है पेंशनर्स को कितना बेनिफिट मिलने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। और उससे भी ऊपर दोस्तों जो PCDA का जो है सर्कुलर है 191, उसमें पेंशन की जो कम्यूटेशन को लेकर एक PCDA ने सर्कुलर जारी किया, उसके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आ रहे हैं उसमें सर्कुलर 568 का जो एरियर है, अभी भी बहुत सारे पेंशनर्स इसका बेनिफिट नहीं ले पाए हैं। दिसंबर जनवरी में काफ़ी ज़्यादा एक लहर से चली थी और बहुत से लोगों को जो है PCDA 568 का जो सर्कुलर है उसका लोगों ने एरियर लिया था। दोस्तों बात करेंगे अभी जो 568 एरियर का जो सर्कुलर का एरियर है उस पर क्या लेटेस्ट अपडेट है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इन सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले जो है जो नया फार्मूला प्री 2016 पेंशनर्स के लिए बात करें कि अगर, और ये भी हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों जो है एक्स ग्रुप के और प्री 2016 पेंशनर्स के लिए, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रहे हैं वहाँ पे 8वें वेतन आयोग को लेकर जो है काफ़ी निराशा है, जिसमें कि सरकार की तरफ से और बहुत सारे न्यूज़ चैनल की तरफ से, अगर हम बात करें सबसे पहले सरकार की तरफ से, तो वहाँ से भी जो है क्लियर कट अपडेट आया है कि 8वें वेतन आयोग पर कोई भी अभी तैयारी नहीं चल रही है। दोस्तों अगर 8वें वेतन आयोग पर तैयारी नहीं चल रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जगह पे केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स की पेंशन तो बढ़ेगी, लेकिन किस बेसिस पे बढ़ेगी। और ये 7th पे कमीशन के टाइम पे भी कहा गया था कि एक नया फार्मूला बेस्ड आपका जो पेंशन हो गया और आपकी जो सैलरी होगी उसमें बढ़ोतरी होगी, और वो फार्मूला है दोस्तों आपका जो है AYKROYD फार्मूला। अभी इसकी ये पुष्टि नहीं हुई कि यही लागू होने जा रहा है, लेकिन जहाँ तक 8वें वेतन आयोग नहीं आ रहा तो इसका मतलब उसकी जगह पे कुछ तो लागू होगा। तो उसी को देखते हुए दोस्तों अगर हम बात करें AYKROYD फार्मूला में, तो अगर हम सिपाही रैंक की बात करें तो सिपाही में अगर बेसिक उनका 20,607 है, और इसमें अगर DA 50, क्योंकि DA 50% ऑलरेडी कन्फर्म हो चुका है, उसमें कोई दो राय नहीं है, तो उसमें अगर DA 10,303 रुपये डालते हैं हम लोग, अगर 20,607 रुपये आपका बेसिक है और उसमें 10,303 हम लोग DA डाल देते हैं, तो सिपाही रैंक पे जो है अगर हम 17 साल की टाइम की बात करें तो उनका 30,000 जो है 300 के आसपास उनका जो है पेंशन हो जानी है। और ये प्री 2016 पेंशनर्स की बात करें, अगर नायक की बात करें 22 साल में, तो उनकी जो बेसिक है वो होगी इस वाले फॉर्मूले से 23,500, और इसमें अगर सीधे इसका 50%, क्योंकि DA 50% हो चुका है, तो कुछ 11,780 रुपये होगा। और अगर हम बात करें तो इनका 35,300 रुपये तक का नायक 22 साल में होगा। इसी तरीके से बाकी रैंक पे भी आप देख सकते हैं कि इसमें कितना बेनिफिट होने जा रहा है। और ये जो हम बात कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी 50% DR हो चुका है, तो उसमें हम आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ऑलरेडी RBI ने भी इसके बारे में क्लैरिटी दे दी है कि DA जो है 50% कन्फर्म हो गया। बात करते हैं दूसरे अपडेट की, जहाँ पे सभी पूर्व सैनिकों के लिए, पेंशनर्स के लिए PCDA का जो सर्कुलर 568 है
दोस्तों जितने भी प्री 2006 पेंशनर्स हैं उनके लिए जो है PCDA 568 का सर्कुलर है, और ये जो है दोस्तों CP ग्राम के थ्रू ही इसका बेनिफिट मिल रहा है। हम ये बात इसलिए आज डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि फरवरी महीने में भी जो है कई पेंशनर्स हैं जो कि PCDA 568 सर्कुलर के जो है एलिजिबल थे, और उन्होंने जो है इसके लिए अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद से दोस्तों नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जमा होने के बाद से, क्योंकि स्पर्श को नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट चाहिए होता है कोई भी चीज़ फैसला लेने के लिए, जिससे कि ये तय हो जाए कि पेंशनर्स को डुप्लीकेट अमाउंट नहीं मिली हुई है। और दोस्तों CP ग्राम के थ्रू जो है पेंशनर्स ने खुद इनिशिएटिव लेके CP ग्राम में अपना ग्रीवेंस डाला, और CP ग्राम के ग्रीवेंस के बाद से उनको जो है इस महीने भी दोस्तों पेंशनर्स को, किसी को 1,10,000, किसी को 1,20,000, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये प्री 2006 पेंशनर्स को 568 का एरियर मिलता है। और प्री 2006 पेंशनर्स मतलब ये कि जो पीरियड बहुत लॉन्ग है तो एरियर भी ज़्यादा है, और इसके लिए दोस्तों आपको जो है खुद अपने आप जो है इसको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है CP ग्राम की वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आपको जो है प्री 2006 पेंशन से आप PCDA का 568 का सर्कुलर हमने पहले वीडियो में बात किया है, उसको ज़रूर एक बार चेक करें, और उसके बाद से आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है सभी पूर्व सैनिकों के लिए, पेंशनर्स के लिए। दोस्तों बात करते हैं फरवरी की पेंशन को लेकर, और फरवरी की पेंशन को लेकर जो स्पर्श द्वारा जो मैसेज जारी किया जाता है, दोस्तों हर बार ऐसा ही होता है कि मैसेज में कई लोगों को दिक्कत आती है, और जो पेंशन स्लिप जो है वो आपको जो है ज़्यादा हेल्प करेगी, जिससे कि आपको एग्जैक्ट पता चल सके। तो दोस्तों स्पर्श दोनों काम करते हैं, एक तो मैसेज भी भेजते हैं और साथ ही साथ दोस्तों वो आपको आपकी पेंशन स्लिप भी अपलोड कर देते हैं कि इस महीने आपको कितनी पेंशन किस दिन आपके खाते में आ रही है। दोस्तों हम सजेस्ट करेंगे कि आप स्पर्श का ऐप डाउनलोड कर लें। ऐप डाउनलोड सबसे ज़्यादा सेफ़ रहेगा क्योंकि वो आपके मोबाइल पर रहेगा, और ऐप के थ्रू जो है आप जो फरवरी की कितनी पेंशन है, कब आ रही है, और इस महीने कितना आपका डिडक्शन हुआ है, वो सब दोस्तों आप जो है इसमें चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों फरवरी की पेंशन को लेकर चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, और पेंशन स्लिप जो है जारी कर दिया गया है। आप ज़रूर इसको जो है चेक कर सकते हैं, जिससे आपको जो है एग्जैक्ट कितना इस महीने का आपको मिल रहा है। क्योंकि अदरवाइज़ दोस्तों अगर आप मैसेज की वेट करते रहेंगे तो मैसेज में हो सकता है कि जो है कभी कभार जो है टेक्निकल ग्लिच आ जाता है और आपके पास मैसेज नहीं पहुंचा हो, तो उसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि इस बार आपका पेंशन देरी से आएगा या नहीं आएगा। सिर्फ उन्हीं केसेस में जहाँ पे कोई लाइफ सर्टिफिकेट इशू है या कोई और इशू है पेंशन में, तभी आपका जो है पेंशन में देरी होगी। अदरवाइज़ दोस्तों सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन है। वो सिर्फ इतना है कि जो पेंशन आपके मैसेज आना चाहिए था वो मैसेज नहीं आ पाया, उसका दोस्तों आप वेट करने के बजाय आप पेंशन स्लिप जो है वो आप ऐप के थ्रू जो है लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें आपको जो है सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इस महीने आपको कितना पेंशन आने वाला है, और जो भी अभी तक मैसेज चल रहे हैं कि 4 दिन पहले आएगा, 5 दिन लेट आएगा, ये जितने भी मैसेज है वो क्लियर हो जाएगा। एटलीस्ट आपके एंड पे क्लियर हो जाएगा अगर आप इसको जो है डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है सभी पूर्व सैनिकों के लिए, पेंशनर्स के लिए, और वो है दोस्तों जो कि अभी 8वें वेतन आयोग को लेकर अभी जो चर्चाएं चल रही है, और जितने भी दोस्तों दो तरफ का जो अभी डिस्कशन चल रहा है, एक तो है जो कि केंद्रीय कर्मचारियों संगठन का चल रहा है, मीडिया की, यहाँ से तो दोस्तों सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है कि 8वां वेतन आयोग आने वाला है, 8वें वेतन आयोग से ये बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन अगर हम असली में देखें कि रियल चीज़ क्या चल रही है, रियल केस क्या चल रहा है, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा दोस्तों कि जितनी बार भी सरकार की तरफ से इसके ऊपर अपडेट्स आए हैं, उसमें जो 8वें वेतन आयोग के ऊपर कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग पर जो है काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा, और उसी को देखते हुए दोस्तों मुझे लगता है कि अभी सरकार की तरफ से कोई भी तैयारी नहीं है, और कोई भी ऐसा अपडेट नहीं आ रहा जहाँ पे 8वें वेतन आयोग के बारे में जो सरकार कोई पॉजिटिव बात करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए अभी जो नया फॉर्मूला की बात की थी उसी बेस पे हो सकता है कि जो सैलरी में बढ़ोतरी होगी।
दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर। इसके अलावा दोस्तों जो नया फॉर्मूला आ रहा है जिसके बेस पे आपको जो सैलरी में बढ़ोतरी होने जा रही है, पेंशन में बढ़ोतरी होगी, उसके बारे में। और साथ ही साथ दोस्तों जो PCDA का जो 568 सर्कुलर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर अभी तक आपको जो है 568 के एरियर का या 568 सर्कुलर का फ़ायदा नहीं मिला है और आप उसके लिए एलिजिबल हैं, तो दोस्तों यही टाइम है, आप इनिशिएटिव लें। और इसमें जाने के लिए बहुत सिंपल रास्ता है, कोई इतना बड़ा रास्ता नहीं है कि आपको किसी मैनेजर से बात करनी है, आपको किसी पर एप्लीकेशन लिखना है, आपको कोई लाइन में लगना है। आज की डेट में सबसे अच्छी बात यही है कि घर बैठे गूगल पे वेबसाइट सर्च करें, CP ग्राम पहली वेबसाइट आएगी, और वहाँ पे जाकर आप फॉर्म भी खोलते हैं तो फॉर्म भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। क्या भरना है, कितना भरना है, वो सब के सब डिटेल्स में आपके पास मोबाइल है, कैमरे से फ़ोटो खींचिए, आप जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसको अपलोड कर दीजिए। तो दोस्तों इसमें कहीं क्यू में लगने की ज़रूरत नहीं है, तो चीज़ें आज की डेट में बहुत आसान है। और इसी की वजह से दोस्तों जो हम बात कर रहे हैं कि पेंशनर्स के इनिशिएटिव की वजह से जो है ये सारे के सारे जो उनको बेनिफिट मिल रहे हैं। तो दोस्तों अगर ये चीज़ें घर बैठे की जा सकती हैं तो, और इसका सबसे बड़ी चीज़ है कि आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। आपने कोई चीज़ अपलोड की, उसके बाद से अगर आप उसको ट्रैक कर पा रहे हैं, आपको जो है ऑफिशियल्स हैं वो उसको ट्रैक कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जैसे नॉर्मल जो है होता ही है बैंकों में जाके आपकी एप्लीकेशन गुम हो जाती है, फिर आप 2 महीने बाद जाते हैं, आपके वो जो सीट पे कोई बंदा बैठा है वो बंदा ही बदल गया है, उसके बाद से आपको फिर से कार्रवाई शुरू करनी पड़ती है। वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऑनलाइन है, आपको एक एक्नॉलेजमेंट ID मिलेगा, वो आपका जो है पूरा का पूरा स्टोर रहेगा, और उसके बाद से आप जो है उसको कभी भी ट्रैक कर सकते हैं, या जब भी आप उनसे बात करते हैं आप उस एक्नॉलेजमेंट का जिक्र कर सकते हैं, और उससे आपको जो है इसका जो भी, और कई लोगों को जो है इसका टाइमली बेनिफिट मिल रहा है। उसमें टाइमिंग भी जो आपको 30 दिन का टाइम दे रखा है कि कोई भी आपकी जो इशू है, कोई भी आपका जो ग्रेवेंस उसमें डालते हैं, वो आपको जो है जो उसका बेनिफिट है वो आपको 30 दिन के अंदर आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, पेंशनर्स के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।